प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी अभी तक 70 देशों का दौरा कर चुका है, 2014 से लेकर 2025 तक, और इसमें कुल खर्च 2400 करोड़ रुपया हुआ है। ये हमारे देश का ही पैसा है, उनका खुद का पैसा नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा था कि सभी देश में जाने का कुछ न कुछ मेरा मकसद है, वहाँ से कुछ न कुछ लाएंगे और हमारे देश में इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे देश को विकसित बनाएंगे। इसमें से अमेरिका जाने का उद्देश्य था सुरक्षा, रक्षा और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। फ्रांस जाने का अर्थ था कूटनीति और संस्कृति को सहायता देना। जापान जाने का अर्थ था टेक्नोलॉजी और निवेश को बढ़ावा देना। और ये भी जाने का अर्थ था प्रवासी निवेश में सहयोग, प्रवासी मजदूरों का निवेश में सहयोग होना। लेकिन इन सभी में जाने के बावजूद भी आपने सब चीज़ देखा, सब चीज़ देशों में देखा, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? इसका रीज़न एक ही है, सभी नेताओं में एकता नहीं है। उसके बाद जनता को नेता के द्वारा लड़वाना, कभी भाषा में लड़वा देना, तो कभी हिंदू मुस्लिम में लड़वा देना, तो कभी कोई चीज़ में समझा देना, कभी सिंदूर जैसे ऑपरेशन करवा देना, पाकिस्तान में लड़वा देना। क्योंकि और एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है हमारे यहाँ लिए, यूथ के लिए, एजुकेशन और क्या मेडिकल में जो होता है स्वास्थ्य, ये दोनों को मजबूत नहीं करना। मकसद ही यही है कि अनपढ़ रखना और स्वास्थ्य अच्छा नहीं रखना। इसलिए तो इन दोनों को मजबूत कर ही नहीं रहा है। हमारे यहाँ पे 18% जीएसटी ठोक दिया है शिक्षा के ऊपर, तो कैसे सोच सकते हैं आप कि हमारा देश आगे बढ़ेगा? इसीलिए चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं ना। जब तक जनता शिक्षित नहीं रहेगी तब तक कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? आप कितनों देश के दौरा कर लीजिए, जब तक यहाँ की जनता नहीं सुधरेगी, जनता को अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं दीजिएगा, तब तक हमारा देश नहीं सुधर सकता। तो पहले हमारे देश के अंदर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दीजिए, एजुकेशन को बढ़ावा दीजिए, स्वास्थ्य को बढ़ावा दीजिए, तभी हमारा देश सुधरेगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।